खबर है, बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी ने मोहन भागवत के बयान का विरोध किया है। इस तरह के बयान देना बेहद गलत है। मोहन भागवत ने घर वापसी का बयान दिया था, घर वापसी का काम तेज होना चाहिए, ये मोहन भागवत ने कहा था। समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। घर वापसी करके प्रदीप भंडारी क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ऑलरेडी लगातार डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठा रही है। प्रदीप भंडारी देश को बचाना चाहते हैं अमीश जी। भारत तब तक ही बचे रहेगा जब तक ये हिंदू बाहुल्य रहेगा। ये देखिए मैप, हिंदुस्तान के बॉर्डर के अंदर के पास में जमाते इस्लामी की अधिकतर सीटें आई। यहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी के अंदर है। भारत तभी है जब वो हिंदू बाहुल्य है। भले वो फैज खान हो, मौलाना साजिद रजवी हो या सैयद नसीम मकान हो, इनके वंशज या इनके पूर्वज तो हिंदू ही है। तो इसमें तो इस देश को अगर बचाना है तो इस देश को हिंदू बाहुल्य रखना है। जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हुआ, लोकतंत्र खत्म हुआ, पाकिस्तान, बांग्लादेश या देश के अलग अलग कोनों में हिंदू माइनॉरिटी में, तो मुझे तो लगता है कि इससे बड़ी राष्ट्रवादी बात नहीं हो सकती। जो बाबर और औरंगजेब को अपने वंशज मानते हैं, कि वंशज अपने आप को मानते हैं, उनको इससे चिड़ होगी। जो एपीजे अब्दुल कलाम और मीर अब्दुल हमीद को अपना गुरु मानते हैं, उनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके मैं रुक करता हूं मौलाना साजिद रशीदी का। मौलाना साजिद रशीदी, आपका टेक क्या है? क्योंकि अरशद मदनी साहब ने कहा, वो कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमानों को घर वापस लाएंगे, यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे। उन्हें लगता है उन्होंने ही अपनी मां का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया है। ये मदनी साहब का बयान। अमीश भाई देखिए, ये देश जो है संविधान से चल रहा है, और संविधान के अंदर किसी आदमी को यह अधिकार नहीं है कि हिंदू से कहे कि तू मुसलमान हो जा और मुसलमान से कहे कि तू हिंदू हो जा। किसी को अधिकार नहीं है, चाहे वो मोहन भागवत हो या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो या दुनिया का कोई भी लीडर हो या कोई भी धर्मगुरु हो, किसी को यह अधिकार नहीं है। यहाँ हर आदमी को इच्छा है, चाहे वो हिंदू बनकर रहे, मुसलमान बनकर रहे, ईसाई बनकर रहे, सिख बनकर रहे। ये जो बार बार बयान आते हैं, ये बयान देश के लिए अच्छे नहीं है। मैं भी कह रहा हूं इस बात को, ये देश के लिए अच्छे नहीं है। आप किसको घर वापस लाना चाहते हैं? साजिद रशीदी तो अपने घर में रह रहा है, अरशद मदनी भी अपने घर में रह रहे हैं, आसिम वकार भी अपने घर में रह रहे हैं, फराज किदवई भी अपने घर में रह रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा घर है, हम तो अपने घर में रह रहे हैं भाई। फैज खान, किसको वापस लाना चाहते हैं आप घर वापस? फैज खान किसको लाना चाहते हैं? मैं सिर्फ सुनिए, मैं पूरी कर लूं अमीश, मैं पूरी कर लूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी आपने बहुत सारा वक्त समाजवादी और AIMIM में निकाल दिया। मैं भी फराज भाई से एक सवाल करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि चलो, उस पर तो उन्होंने माफी नहीं मांगी, इस पर माफी मांग लें कि मुलायम सिंह जी ने कहा था कि ये अखिलेश यादव मुसलमानों के खिलाफ आदमी है। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये माइनॉरिटी मुखालिफ है। क्या इस पर माफी मांगेंगे? इस पर माफी मांग लें। फराज किदवई जवाब इस बात पर, देन फैज खान। बाप बेटे की लड़ाई थी भाई। देखिए साजिद रशीदी साहब को ये सब बातें करने का बिल्कुल भी हक नहीं है, क्योंकि आरएसएस इनसे बोलती है कि ये सवाल जाकर के पूछो, और फिर ये पूछते हैं। आप रशीदी साहब ये बताइए कि आप आरएसएस के कार्यक्रमों में मैं जाते देश का नागरिक नहीं हूं। आप आरएसएस, मैं देश का नागरिक नहीं हूं। आप आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं? आप जाते हैं आरएसएस? मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं हूं कहीं। जनता को बता दिए, जनता, मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं हूं कहीं। वो सबको पता है कौन मैं आपकी तरह बिका हुआ नहीं हूं कहीं, कौन नहीं बिका हुआ है। वो देखो, मैंने मोहन भागवत के लिए भी बोला है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बोला है कि किसी को अधिकार नहीं है। ये आपके, और मैं अपने घर में रह रहा हूं। हो रहा है आज। आप बोल सकते हैं समाजवादी में रहकर इतनी बड़ी बात? एक एक करके हो रहा है कि बिके हुए, आप समाजवादी में रहकर इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं क्या? आप समाजवादी में रहकर इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं क्या? नहीं, एक आपके बकौल में आरएसएस में रहकर इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। रशीदी साहब, अपनी आपने बात को रखा, लेट फराज किदवई रिस्पॉन्ड। फराज किदवई साहब। नहीं, मैंने भाषा गलत नहीं बोली। मैंने बोला, आपने बोला वो बिके हुए हैं, ये बिके हुए अच्छी भाषा है। बड़ी बात कह रहा हूं। कोई कह रहा है उखाड़ लो, क्या उखाड़ सकते हो मेरा, ये अच्छी भाषा है। जो आदमी पार्टी में, सुनो, जो आदमी पार्टी में रहकर अपनी अच्छी बात को, मुसलमानों की बात को उठा ना सके, तो क्या है? या तो बिका हुआ है या दबा हुआ है। दो ही बातें हो सकती हैं। ओके, फराज किदवई। हाँ देखिए अमीर जी, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपका ये शो बहुत बड़ा है और मेरा बहुत फेवरेट शो है, लेकिन आज ये पहली बार हो रहा है कि बिका हुआ, मर्द, नया उखाड़ लो, ये सब पहली बार हो रहा है। खैर रशीदी साहब, मैं आपको बता दूं, मैं बिका हुआ हूं, कुछ हूं, ये इररेलेवेंट है।
आप ये बताइए कि और मैं वो वाले शब्द बोल भी नहीं सकता, लेकिन इस देश के मुसलमानों को बताइए हाँ या ना। मेरे बयान का खंडन कीजिए ना कि आप मुलायम सिंह जी ने नहीं हाँ कहा या ना। मेरे बयान का खंडन कीजिए ना कि नहीं कहा उन्होंने। एक सेकंड मिस्टर रशीदी अपनी टर्न पे, मिस्टर रशीदी अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोलिए मिस्टर रशीदी, अपनी टर्न पे बोलिए। फराज 10 सेकंड, फराज 10 सेकंड। नहीं, आप इनसे ये कहिए कि ये मेरे बयान का रशीदी साहब देखिए, अमीश जी सुनिए, अब क्योंकि पर्सनल हुए, अमीश जी पर्सनल हुए, इस देश के मुसलमानों देखो मौलाना साजिद रशीदी तराबी छोड़ करके यहां डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं। इस देश के मुसलमानों देखो कि एक तरफ तराबी चल रही है, दूसरी तरफ मौलाना साजिद रशीदी जो है टीवी डिबेट में भाग ले रहे हैं। 9 बजे देखो देश के मुसलमानों, ये सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं आपके। अब दूसरी बात सुनिए, अब सुनिए रशीदी साहब, अभी और एक्सपोज कर दूंगा, इसलिए मत पंगा लीजिए रशीदी साहब, ना पंगा लीजिए वरना अभी और एक्सपोज कर दूंगा। इस देश का मुसलमान देख रहा है, इस देश का मुसलमान देख रहा है कि तराबी के टाइम पर एक मौलाना साहब जो अपने नाम के आगे मौलाना लिखते हैं, वो तराबी छोड़ करके टीवी डिबेटों में हिस्सा ले रहे हैं। ये इस देश का मुसलमान देख रहा है। और आप, अरे अब सर सुनिए, देखिए यही प्रॉब्लम है इनके साथ। अमीश जी सुनिए, अब ये जवाब देते रहेंगे, अब ये जवाब देते रहेंगे। बताओ ना कौन सी भैया रशीदी साहब सुनिए, अब आपने, अच्छा ठीक है, एक एक करके ऑडियो डाउन। ओके साजिद रशीदी, तो 20 सेकंड, 20 सेकंड। नमाज किस टाइम हो रही है, किस टाइम नहीं हो रही है, तरावी किस टाइम हो रही है, ये भी पता नहीं है आपको यार। फराज भाई, आप तो इसका मतलब इस्लाम को नहीं जानते, आप नमाजें भी नहीं पढ़ते, इसका मतलब तो 7 बजे कौन सी तरावी होती है बता दीजिए ना, ये बता दीजिए। 7 बजे कौन सी तरावी होती है? 7 से 8 तक। ये शो 8 बजे खत्म होगा, 7 बजे। हाँ, तो 8 बजे के बाद तरावियां हो रही हैं, सब जगह 8 बजे के बाद हो रही है तरावी, 7 बजे कोई तरावी नहीं होती। जब भी हो तरावी, वो विषय नहीं है मेरा। टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक पर आते हैं। ओके, मैं फैज खान के पास जाता हूं। नमाज़ पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ओके 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 शांति। ओके देखिए, ये विषय नहीं है। फराज की भाई, ये घर वापसी के बयान ने तूफान खड़ा कर दिया है, और एक तरफ ओवैसी की पार्टी यूपी की तरफ कूच कर रही है, और उसका साइड इफेक्ट, उसका इंपैक्ट हमें आता हुआ दिख रहा है। देखिए, जहां तक अमीर जी बात घर वापसी, एक सेकंड, फैज खान की बारी है, फैज खान की बारी है, फैज खान की बारी है। फैज खान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान ईद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अमीश भाई, मैं बातें तो मेरी बहुत सारी है, लेकिन आज मैं थोड़ा मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो सही बात कही है उससे मैं बता दूं, ये वक्त तरावी का नहीं होता है। अभी तो हम रोजा खोल के बैठे हैं, थोड़ी देर यहाँ डिबेट में रहेंगे, कुछ बातें करेंगे, फिर तरावी का वक्त 8:30 बजे, 6 बजे खुला था, तब तरावी पढ़ी जाती है। बस मैं इतना कहने के लिए, अब मूल बात पर मैं आता हूं। देखिए, मूल बात यह है कि हम सब लगातार डिबेट सुन रहे हैं, और जिस मजबूती से समाजवादी पार्टी और MIM लगे हुए हैं, इसी मजबूती से दोनों लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले आधे घंटे से उन्हीं दोनों को मौका दिया गया। मोहन भागवत जी ने जो बात कही है वो बहुत सांस्कृतिक बात है, वैज्ञानिक बात है, तथ्यात्मक और ऐतिहासिक बात है। आप इस बात को ध्यान से समझिएगा। हिंदू का मतलब केवल हवन यज्ञ करके, चोटी धारण करके, तिलक लगा के हिंदू बन जाना, मुसलमान से यह अर्थ नहीं है। मानसिक रूप से आप इस बात को, तो फैज खान बताएंगे हिंदू का मतलब क्या है? आज वो राणे जी ने बहुत अच्छी बात कही। वो बड़े, नितेश राणे बड़े कट्टरपंथी नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा सलमान खान अधिक हिंदू है बनिस्बत उद्धव ठाकरे के। क्यों? क्योंकि भाई हिंदुत्व जो है वो अंदर से होता है, वो दिखावे की बात नहीं होती है। और यदि हम इस बात को मान लें, वंदे मातरम हम नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, तो कहने का मतलब है आपने अपने आप को अभी भारतीय माना नहीं है। पहले तो मानसिक रूप से भारतीय हो जाओ, फिर उसके बाद जो फिजिकल होता है वो बात की बात है। और ये व्यक्ति की मूल प्रकृति होती है, मूल प्रकृति होती है। साइबेरिया से 6 महीना उड़कर पक्षी आते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं। अमीश भाई, आप भी अभी एंकरिंग करेंगे और तमाम ऑफिस के काम करके घर ही जाएंगे, तमाम दुकान वाले घर जाएंगे, आप नदी में जाएं, पर्वत में जाएं, कहना क्या चाह रहे हैं आप घर ही जाएंगे। तो अरे भाई, फाइनली हम सबको घर जाना है, मानसिक
रूप से पहले तो घर आ जाइए। ये कह रहे हैं कि मेरा घर भारत में ही है, मैं कहीं बाहर थोड़ी हूं, मदनी जी का घर भारत, लेकिन मानसिक रूप से तो ये आज भी विदेश में रहते हैं। सऊदी अरब में अपने पूर्वज खोजते हैं, मिस्र में अपने पूर्वज खोजते हैं। ओके, विवेक खोजते हैं। पहले आप देखिए समझ जाइए कि आपके देखिए पूर्वज सबको वहां कहीं नहीं, भारत सुनिए में ही है। अमीश भाई,